क्वेश्चन नंबर जो हमारा 44 है, इसको 44 के अंदर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कह रहा है एक ना हमारा पी पॉइंट है वो है 6, एक हमारा क्यू पॉइंट है वो है -4, ठीक। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर कर ये एक लाइन सेगमेंट बन गई। इसके बाद उसने ये भी बोला कि ये एक ए पॉइंट है, वो ए पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है पी क्यू पे, सच डेट पी ए अपॉन पी क्यू की रेशियो 2:5 है। पी ए अपॉन पी क्यू की रेशियो, जो पी ए डिस्टेंस है और जो पी क्यू डिस्टेंस है उसकी रेशियो कितनी है 2/5। और उसने क्या बोला है, पी पॉइंट जो है वो ना इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन ये वाली है। पी पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा है, उस लाइन की इक्वेशन क्या है 3x प्लस के वाई प्लस 1 = 0। के की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन समझ में आया। डायग्राम में अगर मैं बना लेता हूँ ना तो मुझे दोबारा से क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमेशा जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कोशिश करता हूँ उसको लिखता जाऊँ साथ के साथ, एक बार लिख लिया काम खत्म। अब इसमें ना मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम डाटा वैसे ही लिखा हुआ है। आपको पता है ना, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो लाइन की इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, इफ P lie on a line of given equation, therefore it satisfied। तो हमारी गिवन इक्वेशन कौन सी है, 3x प्लस के वाई प्लस 1 = 0। और p जो है 6, lie on a given line, ठीक है। तो ये जो p की वैल्यू 6 है, जो इसका p है, p का x कोऑर्डिनेट है वो x की जगह पे पुट कर दो, y की जगह पर -6 पुट कर दो। x, ये x की जगह पे 6 तो y की जगह पे -6 पुट कर दिया अगर हम, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 18। और ये कितना आ जाएगा -5, और ये -5 के = 0 आ जाएगा, ठीक है। -5 के = 0। तो ये -5 के उधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा, +5 के। और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 को डिवाइड में भेज देना, 8/5 आंसर आ जाएगा, 18/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने देखो जो ये रेशियो दे रखी थी ये ऐसी दे रखी है, मतलब इसका कोई खास काम नहीं था। हमें के की वैल्यू निकालनी थी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, के की वैल्यू। तो पॉइंट हमारा, अगर मेजर दोबारा से स्टार्ट करूं तो एक पी दे रखा था, एक क्यू पॉइंट दे रखा था, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट आ गई, ए पॉइंट इस तरीके से लाइन सेगमेंट पर है, इस पी क्यू लाइन पे सब्जेक्ट पी ए अपॉन पी क्यू की रेशियो 2:5 दे रखी थी। और हमें क्या दे रखा है भाई, पी पॉइंट जो है वो इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। आपको पता ना कि कोई भी अगर इक्वेशन दे रखी है उसमें दोनों वेरिएबल की पावर 1 है तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, पता है ना ये बात। हमने 9th में भी वो पढ़ा था ना चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, इसका ग्राफ जब हम बनाते तो एक स्ट्रेट लाइन आता था। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये पी पॉइंट लाई कर रहा है, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो इसका जो पी का एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स की जगह पे पुट कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट वाई की जगह पे पुट कर दिया, और सोल्व करके हमारा फाइनली इन टर्म्स ऑफ के इक्वेशन आ गई, के की वैल्यू निकल गई, ठीक हो गया। इसके आगे देखो क्वेश्चन 46 क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 46 वो क्या कहता है, मेरे पास आपको एक ए पॉइंट दे रखा है, एक बी पॉइंट देखा है, लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर। आपको एक सेंटर दे रखा है 0, सेंटर का ओ है हमारा और इसके कोऑर्डिनेट है 2, -3y, 2, -3y। और एक दो पॉइंट दे रखे हैं जो सर्कल के ऊपर है, एक ए पॉइंट और एक ले लेते हैं बी पॉइंट। कहीं पे भी आप यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट है -1, y, और बी के कोऑर्डिनेट है आपके 3, p।
ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपको एक तो रेडियस भी निकालना है और y की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ, b की वैल्यू 5,7 है सॉरी, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 5,7। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा समझो, फिर दोबारा समझ लो। सर्कल है, सर्कल में सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,-3y, 2,-3y, और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट दे रखे हैं, एक दे रखा है a पॉइंट -1, एक b पॉइंट दे रखा है 5,7। हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकलेगी। आपको पता है कि भैया अगर मैं इस सेंटर को इस ए पॉइंट से ज्वाइन करता हूं तो वो क्या आता है रेडियस, और इस सेंटर को अगर मैं बी से भी ज्वाइन करूंगा तो वो भी क्या आएगा रेडियस। तो ओ ए बी रेडियस है और ओ बी बी रेडियस है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी आप लिख सकते हो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों में लगाना है और इक्वल का साइन है तो पहले मैं स्केलिंग कर दूंगा कि मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट ना लिखना पड़े। तो ओ ए अगर निकालेंगे x2 माइनस x1, तो 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्केयर, का होल स्केयर प्लस -3 माइनस वाई का होल स्केयर। ओ बी में आ जाओ 2 -5 का होल स्केयर और -3y -7 का होल स्केयर। ठीक है जी, इतना ओके है। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 + 1 कितना होता है 3, 3 का स्केयर 9, और ये -3y -1y माइनस का 4y, माइनस का 4y का स्केयर करोगे तो प्लस का 16y स्केयर। ठीक है, ये -3 का स्केयर 9, 2 - 5 -3 ना, -3 का स्केयर 9, और यहाँ पे खुलेगा a माइनस बी का। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी होल स्केयर और दोनों पे नेगेटिव हो तो 3y + 7 का होल स्केयर खुलता है, ये बताया था ना कल में। -3y -7 का होल स्केयर इज इक्वल टू 3y + 7 का होल स्केयर। इस चेंज करके आपने पहले रीजन लिख लिया, और यहाँ पे मैं अब a + b का होल स्केयर ये खोलने जा रहा हूँ, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ये +9 से +9 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 16y स्केयर, और ये कितना आ जाएगा 9y स्केयर 49, 9y स्केयर प्लस 49 प्लस 7 3 ये 42y आ जाएगा। अब ये सारी सबको इधर भेज दो, 16y स्केयर माइनस का 9y स्केयर माइनस का 49 माइनस का 42y। सोल्व करके कितना आएगा, 16y स्केयर में से 9y स्केयर गया 7y स्केयर, और माइनस का ये 42y माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। इसमें 7 कॉमन आ रहा है, 7 क्या आ रहा है कॉमन, 7 कॉमन आके क्या बचेगा y स्केयर माइनस का 6y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। 7 को डिवाइड में भेज देना, तो मल्टीप्लाई वाला 7 है उसको डिवाइड में भेज देना, 0/7 0, माइनस करके अब इसकी क्या होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो कितनी होगी माइनस का 7y प्लस का 1y माइनस का 7। इसमें कॉमन ले लो y, y -7 प्लस 1 कॉमन लोगे y -7, y -7 फैक्टर आ गया और y + 1 फैक्टर आ गया। y -7 को इक्वल, अब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो y -7 इक्वल टू 0 कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। y + 1 को इक्वल टू 0 कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। इन दोनों का प्रोडक्ट, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने करी रखी होगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 अगर है तो इधर ये 0 या फिर ये 0। ये हो गया हमारा 46 क्वेश्चन जिसमें y की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, क्लियर हो गया।